वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो आप लोगों का यह चैप्टर है, यह TY BEF, TY BCom, SY BMS, SY BBI, MCom पार्ट 1 सारे जो कोर्स है सबके लिए है। तो चलिए देखते हैं यह पहले लेक्चर जो इसमें आप लोगों को ऐसे करके जो इसमें देखो, पहले आप लोगों को स्टार्ट करते हैं बेसिक सम से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो कि देखा क्या लिखा है यहाँ पर, देख लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप लोग ये वाला जो है ये क्वेश्चन कौन सा है पहले बता देता हूँ। तो ये पहला जो चल रहा है ये हमारा चल रहा है मटेरियल वेरिएंस वाला। तो ये मटेरियल वेरिएंस वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है मटेरियल वेरिएंस होने के बाद फिर लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन चलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है पहले मटेरियल वेरिएंस कर लेते हैं, फिर लेबर कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है ऑल वेरिएंस वाले क्वेश्चन होंगे। फिर भी जो बाकी जो वेरिएंस रहेंगे, ओवरहेड वेरिएंस, जो भी वेरिएंस है सब होंगे। पहले चलिए देख लेते हैं मटेरियल वेरिएंस वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, फॉर प्रोडक्शन 80 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट 30 kg ऑफ मटेरियल एक्स, मतलब क्या है, एक 80 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 30 kg मटेरियल लग रहा है एक्स और 20 kg मटेरियल लग रहा है वाई। मतलब एक जो 80 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 30 किलो मटेरियल एक्स लग रहा है और 20 किलो मटेरियल वाई लग रहा है। इतना समझ गए। इस द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 6 रुपया पर केजी है इसका 30 kg वाले का। फिर इसका 10 रुपया पर केजी किसका है, ये मटेरियल वाई का। फिर 80 यूनिट वेयर एक्चुअली प्रोड्यूस यूजिंग 50 kg। 50 kg कैसे आया, तो ये 20 और ये प्लस 20, 30 और 20 किए तो कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब 50 किलो मटेरियल का यूज हो रहा है। इसमें से 30 किलो मटेरियल एक्स है और 20 किलो मटेरियल वाई है। तो ऐसे करके 50 किलो हो गया। ठीक है। इसके बाद मटेरियल एक्स परचेज 200 रुपये का। मटेरियल एक्स जो है वो कितने का परचेज किया गया है, 200 का। एंड 10 kg ऑफ मटेरियल वाई, और जो मटेरियल वाई जो है वो 10 kg परचेज किया गया है एट 8 रुपया पर केजी। अब इसमें आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस बताना है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लो। तो ये देखो, इसके टोटल 5 फॉर्मूले। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस, SQ माइनस AQ ब्रैकेट क्लोज के बाद SP से मल्टीप्लाई होगा, फिर SP माइनस AP, फिर मल्टीप्लाई AQ, SQ माइनस RQ। ये देखो, ये सब जो दिया है इसको एक बार देख लो, एक बार क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। फिर चलिए पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं, तो समझ में आ जाएगा। पहले इसमें क्या क्वेश्चन में दिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है। तो कैसे होगा, पहले क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें 2 लाइन ऐसे करके बनाना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे जो है ये रहेगा, फिर इसके बाद ये जो है ये एक पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे आप लोगों को लाइन बनाना है। मैं थोड़ा अच्छे से नहीं, मैं से बता दे रहा हूँ। फिर ये देखो यहाँ पर ऐसे ये करके देखो, ये जो है ये एक पार्ट हो गया। मतलब ये जो है यहाँ पर आप लोगों को ऐसे भी यहाँ पर एक बार ऐसे करके जो है आप लोग XY, फिर से चाहो तो आप लोग यहाँ पर XY 2 बार भी लिख सकते हो, नहीं तो एक बार भी चलेगा। ऐसे सीक्वेंस समझ में आ ही रहा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कौन सा कॉलम बनता है। तो यहाँ पर नाम आएगा मटेरियल का, फिर क्वांटिटी लिखने का, फिर प्राइस, फिर कॉस्ट, फिर इसके बाद क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, ये एक्चुअल का, और ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप लोग देख सकते हैं कि कितना हो रहा है, 80 यूनिट का हो रहा है। और फिर एक्चुअल कितना है, 80। एक्चुअल कैसे आया, तो देखो एक्चुअल भी लिखा है यहाँ पर। देखो एक्चुअल भी जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 80 यूनिट एक्चुअल भी हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड का हो गया। और ये 80 यूनिट किसका हो गया, एक्चुअल का। मतलब 80 दोनों सेम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 30 और 20, पहला क्या है, क्वांटिटी कितना है एक्स का, 30 है। तो यहाँ पर 30 आ गया क्वांटिटी एक्स का, स्टैंडर्ड का बात कर रहा हूँ। और 20 है इसका वाई का, स्टैंडर्ड का। प्राइस 6 है स्टैंडर्ड का एक्स का, और जो 10 है वाई का, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में देखो एक्चुअल में जो है 50, एक्चुअल का जो है एक्स का कितना किलो है, एक्स 50 किलो, और ये कितना है वाई 10 किलो। मतलब कुल मिला के यहाँ पर देखो रहे होगे, तो ये दिया है। फिर इसका प्राइस इसमें 4 और 8 कैसे आया, तो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो 4 और 8 जो है यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 8 रुपये पर केजी। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है वाई का कितना है, 8 रुपये। अभी फिर इसके बाद जो इसके बाद आप लोगों को कैसे करना है ये बता देता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हो कि
क्वेश्चन में आप बोलोगे कि 4 कहाँ लिखा है, तो आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि देखो 4 आप लोगों को ये फाइंड कर सकते हो, तो कुछ इसमें है नहीं। तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे होता है, देखो पहला फॉर्मूला लिखने का एस क्यू इंटू एस पी, देखो यहाँ पर लिखा है ना एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस ए पी, ये फर्स्ट वाला है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो एस सी माइनस ए सी, एस सी माइनस ए सी का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 30 इंटू 6 180, 20 इंटू 10 200, कितना होगा 380। फिर इसके बाद यहाँ पर ये आप लोग बोलोगे कि देखो यहाँ पर 50 इंटू 4 कितना हो गया 200 हो गया। फिर 10 इंटू 8 कितना हो गया 80, तो कितना हो गया यहाँ पर 280 हो गया, 280 हो गया यहाँ पर। फिर ये कितना हो गया 380 में से 280 गया है तो 100 आया, 100 अगर माइनस में आ रहा है, देखो माइनस में आएगा तो माइनस का साइन इधर नहीं आएगा, आपको लिखना नंबर पॉजिटिव में ही है, लेकिन इसके सामने फेवरेबल या अनफेवरेबल लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है तो एफ मतलब फेवरेबल होगा। फिर ऐसे ही करके देखो सेकेंड वाला करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को इससे पहले बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है एक लिंक मिलेगा, उसमें आप लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट पे हमारे जो है हम लोग जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे जो है रिसर्च सर्वे कर रहे हैं, तो उस सर्वे में आप भाग लीजिए ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को जो है फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को बस 2 मिनट लगेगा भरने में। आप उसको जो है आप लोग उसमें वैलिड और रियल डाटा ही भरना। अगर आप जो है इसके लिए जो है इस सर्वे के लिए आप जो है फिट बैठ रहे हो तभी आप उस फॉर्म को भरिएगा। तो चलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप तुरंत अभी वीडियो को पोस्ट करके वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भर लीजिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए थोड़ा रुक जाता हूँ और आप वीडियो को पोस्ट कर लो। और जो है डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को लिंक दिख रहा है उस लिंक पर प्लीज़ एक बार चेक करके देखो। आप लोग एक बार ज़रूर चेक करके देखिए, फिर आपको क्वेश्चन पढ़िए कि आपको कैसे क्वेश्चन के सवाल का जवाब देना है। उसमें आप डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा, बस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सर्वे किया जा रहा है। तो ये सर्वे किया जा रहा है तो आप लोगों को इस रिसर्च का जो है आंसर प्रोजेक्ट का जो है आप लोगों को आंसर देना है और सबमिट कर देना है। तो इसके लिए बहुत ही हेल्प होगा स्टूडेंट का, तो बस यही करना है। तो चलिए प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को पोस्ट करके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है मेरी बात को माना होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों ने उस रिसर्च प्रोजेक्ट को जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिख रहा है उस फॉर्म को आप जरूर भर दीजिए गए होंगे। तो सेकेंड वाला देखते हैं, अगर नहीं भरे तो भर देना प्लीज़। फिर देखो फिर इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछता है MPV मार्जिनल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस मतलब MPV पूछता है। तो ये वाला आएगा SP माइनस AP इंटू AQ। तो यहाँ पर लिखने का SP माइनस AP इंटू AQ। SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, AP मतलब एक्चुअल प्राइस, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। तो अभी सेकंड वाले में क्या होगा, 2 प्रोडक्ट है तो XY हो जाएगा। तो SP कितना है X वाले का, स्टैंडर्ड प्राइस 6 है और एक्चुअल प्राइस कितना है 4 है, तो फिर ये हो जाएगा। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 50, तो ये हो गया 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 इंटू 50 100 मतलब क्या पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। फिर वाई का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10 और एक्चुअल प्राइस 8, तो ये होगा 10 माइनस 8। फिर इसके बाद 10 कहाँ से आया है, तो एक्चुअल क्वांटिटी 10, तो ये कितना होगा 20 फेवरेबल। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 120 फेवरेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड वाले में क्या पूछा है, थर्ड वाले में पूछा है मार्जिनल यूजेस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है SQ माइनस AQ इंटू SP। तो यहाँ पर देखो लिखना है आपको XY लिख देना है, 2 प्रोडक्ट है ना, अगर 3 रहेगा तो 3 लिखने का। तो ये SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है। फिर AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 50 है। फिर SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस 6, तो कितना हो गया, ये 30 में से 50 गया तो 20 माइनस में आएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120 आएगा। तो माइनस का साइन यहाँ मत डालिएगा, सिर्फ 120 लिख के माइनस रहेगा तो A लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, प्लस रहेगा तो F। फिर Y का भी ऐसे ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 है, एक्चुअल क्वांटिटी 10 है और एक जो है इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस भी 10 है। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100 फेवरेबल। तो ये देखो यहाँ पर आप लोग देखो मतलब 100 फेवरेबल है और यहाँ पर 120 मतलब क्या है अनफेवरेबल है, मतलब एडवर्स बोलते हैं, सॉरी इसको एडवर्स बोलते हैं। तो इसमें से कितना हो जाएगा, देखो अगर देखा जाएगा तो भी आप लोगों को 20 इसमें से एडवर्स ही निकलेगा, क्योंकि देखो तो भी अब इसको क्या करना है, अब इसको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो वेरिफिकेशन करने का फॉर्मूला है MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV। मतलब MCV का मतलब हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका
और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, ये दोनों को मिला के फर्स्ट वाले के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला 100F है, मतलब 100 फेवरेबल है। सेकेंड वाला कितना है, देखो सेकेंड वाला 120 फेवरेबल है, तो 120 सेकेंड वाला फेवरेबल। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसा ये एमव्यू को इधर लिखना चाहिए था। तो देखो सेकेंड वाला कितना है, 120 फेवरेबल। और थर्ड वाला क्या है, 20 एडवर्स, मतलब क्या है, ये माइनस है। 120 प्लस 20 माइनस कितना हो गया, 100 फेवरेबल हो गया, यहाँ भी 100 फेवरेबल। तो ये हो गया इक्वल, वेरिफिकेशन हो गया। मतलब सेकेंड और थर्ड फर्स्ट के बराबर है। अगर बराबर नहीं रहेंगे तो वेरिफिकेशन, मतलब तो आपका आंसर कुछ रॉन्ग रहेगा। तो अभी इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है, तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को जो है यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही छोटा है, फटाफट ये तो जल्दी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। इसमें आपको एमसीवी फाइंड करना है, एमपीवी फाइंड करना है, एमयूवी फाइंड करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 100 kg दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस 12 पर kg, मतलब 1 kg का 12 रुपया है। और टोटल मटेरियल कितना है, 1000 किलो यूज किया गया है। एक्चुअल में कितना हुआ है, 900 किलो यूज हुआ है, और उसका कितना प्राइस है, 16 रुपया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने प्लीज़ वो फॉर्म को भर दिया होगा, नहीं भरा होगा तो प्लीज़ भर दे दीजिएगा। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऐसे एक लाइन बीच में खींच देना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कितने यूनिट का हो रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन आप लोगों को ऐसे करना है। फिर आप लोगों को देखो क्वांटिटी 1000 लिखना है, प्राइस क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड का 1000 है, तो यहाँ पर देखो 1000 है। फिर प्राइस कितना है, 12 हो गया, तो कितना 1000 इंटू 12 12,000। फिर ऐसे करके इसका कितना 900 इंटू 16 कर देने का एक्चुअल का, तो ये कितना होगा 14,400, और ये हो गया और ये होगा 12,000। तो अब इसको पहले 3 फॉर्मूला ही पूछा है, ये क्वेश्चन में देखो कितना आपको एमसीवी पूछा है, एमपीवी, एमयूवी। तो एमसीवी का फॉर्मूला क्या है, एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हो, एससी माइनस एससी, मतलब एससी मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है 12,000, फिर ये एक्चुअल कॉस्ट 14,400। तो कितना हो गया यहाँ पर, माइनस करोगे तो माइनस में आएगा 2400, माइनस में आएगा तो एडवर्स ए लिख देने का ब्रैकेट में। फिर इसके बाद सेकेंड है एमपीवी, एमपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस ए पी, फिर ऐसे करके एक्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस 12, इसमें एक ही है तो इसमें एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर कितना है 16 है, तो 12 में से 16 गया। फिर इसके बाद एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ये 900, तो इसको मल्टीप्लाई आप लोगों को 900 से करना है। इसका आंसर आप लोग अभी तुरंत बताइए, फिर देखो कितना आंसर आता है, आप लोग बताइए करके देखिए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं कि 12 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो -4 आएगा। फिर इसको आप लोगों को 900 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 3600 आएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3600, यहाँ पर 3600 क्या आएगा, यहाँ पर 3600 एडवर्स आएगा, मतलब ये माइनस में आएगा, ऐसे लिख देने का। फिर यहाँ पर देखो यह होने के बाद देखो यहाँ पर 3600 यहाँ पर आ रहा है ना 3600, ये हो गया एमपीबी और निकल गया। अब एमव्यू मतलब मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1000, फिर इसके बाद एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 900, और फिर एसपी कितना है 12, स्टैंडर्ड प्राइस 12 है ना। तो ये कितना हो गया, 1000 में से 900 गया तो 100 इंटू 12 हो गया फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव में। अभी क्या होना चाहिए, ये दोनों मिला के ये इसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। तो एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी और एम यू वी। तो देखो यह कितना है 2400 ए है, मतलब एडवर्स, मतलब ये पहला कितना है 2400 एडवर्स है। फिर सेकंड कितना है 3600 एडवर्स, और थर्ड कितना है 1200 फेवरेबल। मतलब ये 2400 ये तो ये फर्स्ट का हो गया, मतलब और सेकंड और थर्ड मिला के भी फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। तो 3600 नेगेटिव था, फिर 1200 पॉजिटिव, तो 3600 नेगेटिव में से 1200 पॉजिटिव दोनों को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, फिर 2400 कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3600 नेगेटिव था, इसमें से 1200 पॉजिटिव आ गया, तो बचा कितना 2400 नेगेटिव। तो 2400 नेगेटिव और 2400 नेगेटिव एडवर्स, 2400 एडवर्स टैली हो गया। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, देखो आप लोगों को जो है मैं फटाफट करने के चाहता हूँ कि हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब ये 200 यूनिट का दिया है और एक्चुअल कितने का दिया है, 8000 यूनिट का दिया है। तो आप लोगों को इसमें कैसे करना है, तो देखो मटेरियल ABC है, मटेरियल ABC है, स्टैंडर्ड का कितना दिया है, ए का 50 kg दिया है, बी का 100 kg दिया है, सी का 100 kg दिया है, रेट 12 दिया है, ए का, बी का 9 और सी का 10, इसमें भी ऐसे ही दिया है।
इसमें थोड़ा अलग है। केजी कितना दिया है, 2100 केजी दिया है, 3750, 1050, 4150। रेट कितना दिया है, 28,350, 30,750, 46,480। अब बोलोगे इतना ज़्यादा रेट, यहाँ 12 तो बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बता देता हूँ। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमसीवी फाइंड करना है, एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो ये भी देख लो। सबसे पहले देखो, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या आया है देखो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 200 यूनिट बन रहा है स्टैंडर्ड में, लेकिन एक्चुअल में कितना बोल रहा है, 8,000। बाकी इससे पहले जो होता था इसमें ऐसा नहीं रहते थे। इसमें बाकी सब में क्या रहता था कि यहाँ पर आप लोगों को जो टेली हो जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। कैसे अलग है देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग ही इस प्रकार है कि इसमें आप लोगों को 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऐसे कट कर देता है, मेरा लाइन थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो देखो ऐसे रहेगा। अभी ABC तो लिखना है मटेरियल, ये क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसमें ये जो है ये एक नया आ जाएगा। कैसे आएगा नया बताता हूँ। पहले पुराना लिखिए, इसको बाद में भूल जाइए, पहले पुराना लिखिए। स्टैंडर्ड मटेरियल जो है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी नहीं, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना है, 200 यूनिट क्वांटिटी। ABC होगा, क्वांटिटी कितना है, ए का 50 है, ए का 50 है, फिर बी का 100 है, फिर सी का भी 100 है, फिर रेट 12,9 कितना है, 12,910 है। ये होगा, मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा 2500। फिर इसके बाद एक्चुअल का, ये वाला इतना जगह छोड़ो, फिर एक्चुअल में कितना है, 8,000 यूनिट। तो एक्चुअल का यूनिट कितना है, 2100। ए का है, बी का 3,750, सी का 4,150। तो ये लिख दिया। फिर रेट अभी देखो, रेट इसमें नहीं दिया है, रेट नहीं दिया, क्या है, टोटल रेट दिया है, टोटल दिया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को ट्विस्ट है। तो यहाँ पर 28,350, ये वाला क्या करना है, ये रेट पर केजी देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये रेट पर केजी नहीं है, पर केजी नहीं है। ये देखो, इसको मिटा देता हूँ, रेट टोटल केजी का यहाँ पर आएगा टोटल। पर के बदले यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ये टोटल केजी का रेट है। आप लोगों को रेट पर केजी तो फाइंड करना है। तो टोटल वाला अमाउंट यहाँ पर लिख दो। अमाउंट देखो, ये वाला सेम जो है ना, ये वाला, ये जो है यहाँ ही से उठाया गया है। अब इसको क्या डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 28350, यहाँ पर 23,000 जो है, यहाँ पर कितना है, 28,350। इसको डिवाइड करना है 2100 से, तो आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही करके 30,750 को डिवाइड करो 3,750 से, तो 8.2 आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब कैलकुलेटर पे 46,480 लिखना है। फिर इसको 4,150 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 11.2। मतलब इसमें आप लोगों को क्या टोटल रेट दिया था। अभी क्या हुआ था, स्टैंडर्ड में आप लोगों को जो है पर यूनिट का दिया था, तो आपको जो है टोटल यूनिट का निकालना था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, टोटल यूनिट का दिया है, पर यूनिट का निकाल रहा है। अब ये भी, ये तो निकल गया और ये निकल गया, लेकिन अब ये क्या है, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें यह है कि देखो यहाँ पर क्या बोला था, 200 यूनिट का, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8,000 यूनिट का। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड जो है ना, इसको भी 8,000 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। क्वांटिटी रेट अमाउंट एक ही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, 12, 9 और 10। रेट किसका रहेगा, स्टैंडर्ड का, रेट भी सेम, बस क्वांटिटी और अमाउंट चेंज होगा। कैसे बताता हूँ, देखो कैसे। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर टोटल करो, इसका कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 10,000 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 1,05,580 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, 1,00,000। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5,580 का डिफरेंस हो रहा है। तो अभी इसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये है कि आप लोग देखो, जब 200 यूनिट का 600 रुपया हो रहा है, तो 8,000 यूनिट का कितना रुपया होगा, कैसे निकलेगा। तो देखो आप लोगों को 200 यूनिट का कितना हो रहा है, तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को बता, 200 यूनिट है, 200 यूनिट का कितना हो रहा है, 600 रुपया हो रहा है, मतलब 600 रुपया हो रहा है। तो 8,000 यूनिट है, 8,000 यूनिट क्या, ये देखो, ये 8,000 यूनिट यहाँ पर दिया है। अगर आप लोग इससे करोगे तो मेरे हिसाब से देखो 8,600 डिवाइड बाई 200 करोगे तो देखो 24,000 आ रहा है। देखो एक बार चेक करके देखो, क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है देखो, मैं आप लोग बता देता हूँ, 8,000 आप लोग कैलकुलेटर पे लिखो, 8,000 इंटू 600 डिवाइड बाई 200 आ गया। पहले का कितना आ गया, 24,000 आ गया। फिर ऐसे ही करके देखो सेकेंड वाले का, और यहाँ पर जो है यूनिट भी चेंज होगा। यूनिट का कैसे चेंज होगा, 200 के लिए 50 यूनिट, तो 8,000 के लिए 2,000 यूनिट, ये कैसे आएगा देखो। तो इसका भी फॉर्मूला ये है, देखो
200 रहेगा, 200 के लिए कितना हो रहा था 50 यूनिट, 50 यूनिट, तो कितना हो गया आप लोगों को 8,000 के लिए कितना यूनिट होगा। तो ऐसे कर सकते हो 8,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 200, तो आ गया 2,000। तो ये 2,000 हो गया, समझे। नहीं तो अमाउंट नहीं निकालने आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यूनिट तो निकाल सकते हो ना। यूनिट कैसे निकाल सकते हो, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि यूनिट आप ऐसे इस प्रकार निकाल सकते हो कि देखो ये 4,000 कैसे निकाल सकते हो। देखो 4,000 कैसे आएगा बता देता हूँ। जब 200 यूनिट के लिए 100 200 यूनिट के लिए 100 क्वांटिटी लग रहा है, मतलब कितना, मतलब 100 किलो लग रहा है, ये किलो है, 100 किलो लग रहा है। देखो यहाँ पर जो ना 100 किलो है। जब 200 यूनिट बनाने के लिए 100 किलो लग रहा है, तो 8,000 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो लगेगा, 4,000 किलो। कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आ जाएगा। फिर ऐसे ही है, जब 100 यूनिट, दोनों का सेम ही आएगा कि 100 है, कैसे आया देखो बता देता हूँ। जब 200 यूनिट बनाने के लिए 200 बनाने के लिए देखो कितना लग रहा है, यहाँ पर 100 लग रहा है, तो यहाँ पर जो 8,000 यूनिट बनाने के कितना लगेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर आ जाएगा 4,000 4,000। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद इसको क्या करना है, फिर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, MCV, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस AQ इंटू AP। ये फॉर्मूला बार बार आप लोगों को मैं दोहरा रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अब इसका नहीं दिख रहा है, अब इसको भूल जाइए, मतलब इसको काट देना है, मतलब रियल में नहीं काटना है, लेकिन अब इसको भूल जाना है, अब इसको जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 1,00,000, 1,00,000। फिर इसका कितना है, 1,05,580, तो 5,580 क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, एडवर्स। फिर MVUV, मटेरियल्स यूजर्स वेरिएंस में भी ऐसा ही होगा। इसका फॉर्मूला आपने पुट किया, फॉर्मूला आपको मैं बार बार दोहरा नहीं रहा हूँ, देख लो ये है, मैं बार बार, वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा ज़्यादा। एक्सटेंडेड क्वांटिटी कितना दिया है, 2,000। यहाँ पर आप लोगों को ABC करना रहेगा, क्योंकि 3 मटेरियल है, तो यहाँ पर यही देख लो। पहला कितना है, 2,000 है, जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2,000, फिर एक्चुअल क्वांटिटी 2,100 और स्टैंडर्ड प्राइस 12, तो कितना हो गया 1,200 एडवर्स हो गया माइनस में। फिर इसका B वाले में कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4,000, एक्चुअल क्वांटिटी 3,750, फिर प्राइस कितना है 9 रुपया, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 2,250 नेगेटिव में आएगा, सॉरी पॉजिटिव में आएगा, फेवरेबल है ना। फिर ये 4,000 क्वांटिटी दिया है, 4,150 एक्चुअल का क्वांटिटी दिया है, और प्राइस कितना है 10 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस का ही लिया जाएगा, SP है ना। तो कितना जाएगा 1,500 एडवर्स हो जाएगा। तो देखो ये 1,200 एडवर्स और 1,500 एडवर्स, ये प्लस करो कितना होता है देखो, तो 1,200 आप लोगों को क्या करना है, 1,200 एडवर्स और 1,500 एडवर्स, तो 2,700 एडवर्स, मतलब 2,700 नेगेटिव। फिर इसमें से 2,250 पॉजिटिव, तो कितना हुआ 450 नेगेटिव बचेगा। फिर और फिर इसके बाद MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, SP माइनस AP इंटू AQ। तो SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ABC का देखो कितने का, A का पहले देखो, A का कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस 12 है, और 12 है, और ये एक्चुअल 13.5 है। ऐसे ही B का 9 है, एक्चुअल B का 9 है स्टैंडर्ड, और एक्चुअल है 8.2। ऐसे ही जो है स्टैंडर्ड प्राइस जो है 10 और 11.25 है C का। तो ये देखो ये लिखा है ना 12 माइनस 13 मतलब यही करना है। फिर इसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी ये वाला लेना है, 2,100, 3,750, 4,000, ये करके फिर देखो आंसर ये आ गया। तो ये इस प्रकार ये करना है। तो देखो ये हो गया। फिर इसके बाद जो आप लोगों को ये थर्ड करने के बाद इसमें क्या चौथा भी पूछा है कि एन मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, तो हो गया, 3 ही पूछा है, लेकिन 2 और करवा देता हूँ। इसे पूछा तो नहीं है, 3 ही पूछा है, लेकिन अब जो है आप लोगों को आप करवा ही देते हैं, क्या ही टेंशन है, अब जो इतना कर ही लिए हो। देखो ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 आप लोगों ने कर दिया है। तो देखो यहाँ पर चौथा, ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन का है, सॉरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 5,300। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, तो वेरिफिकेशन इस बार आप लोगों को खुद से करना है। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो ये कितना है 5,580 माइनस में, और ये कितना है 5, ये आप लोगों को क्या करना है, ये और ये प्लस करो। देखो 5,130 450 कितना आ गया, 5,500 एडवर्स आ गया, तो ये हो गया टेली, समझे। तो इस प्रकार ये वेरिफिकेशन भी हो गया। तो इस प्रकार देखो आप लोगों को जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो अभी ये इसके बाद ये पहला लेक्चर था। इसके बाद जो है आप लोगों को देखो अभी इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाई देता हूँ आप लोगों को। तो अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो है आप लोगों को छोटा क्वेश्चन में आप लोग सोच रहा हूँ करवाने का, कि आप लोगों को देखो। तो चलिए मैं सीक्वेंस वाइज से करवाता हूँ यहाँ पर। तो ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये वाला जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है यहाँ पर, ये वाला कर सकते हैं। तो एक बार देख लेता हूँ कि इसका आंसर मैंने यहाँ पर डाला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर नहीं होगा तो आप लोगों को थोड़ा जो है
वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद हाँ, तो यहाँ पर आप लोग चलिए मैं थोड़ा दूसरा वाला स्टार्ट कर देता हूँ। 9 वाला करते हैं अभी हम। तो चलिए 10 वाला कर लेते हैं, जेमिनी वाला कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ये वाला फटाक से 5 मिनट के अंदर कर देता हूँ। देख लो, जेमिनी केमिकल है, इसका जो है यहाँ पर 10 kg बना रहा है। मटेरियल ए बी दिया है, इसका मटेरियल ए कितना है 8 kg दिया है। ये 10 kg ये क्या है, मतलब ये यूनिट में आएगा। और 8 और 4 दिया है, और इसका रेट कितना है 6-4 दिया है। फिर अप्रैल में क्या हुआ, जेमको ने 1000 प्रोड्यूस किया। एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ, ए बी का देखो 750 500, फिर रेट पर यूनिट दिया है, पूरा मटेरियल वेरिएंस बताना है। तो इसको कैसे होगा, जेमिनी वाला देखो कैसे करना है। तो ये जेमिनी वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ गया, ये वाला 9 वाला है, बोला ना 9 वाला ही मिलेगा आपको। तो इसमें तीनों आएगा, स्टैंडर्ड भी आएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी आएगा, एक्चुअल भी आएगा। कैसे करना है इसको देखो, पहले ये तो सेम रहेगा, 8 और 4 और ये 6, ये तो आप लोगों को दिया है क्वेश्चन में ही दिया है, 8 और 4 देखो दिया ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 8 4 दिया है और 6 4 दिया है। तो 8 4 ये सेम उतार दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर एक्चुअल पे आ जाओ, इसको अभी बीच में जगह छोड़ दो। फिर एक्चुअल का करना है, एक्चुअल का भी इस हिसाब ये पूरा उतारना है, ये क्वांटिटी में लिखना है, ये रेट में लिखना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी रेट में लिखा, मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर जो है ये कितना था, स्टैंडर्ड 10 kg था, स्टैंडर्ड कितना दिया है यहाँ पर, ये 10 kg का इन्फॉर्मेशन था, और ये 1000 kg का है। तो आप लोगों को क्या, आप लोगों को भी नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, कितना 1000 kg का। तो अभी देखो यहाँ पर आप लोग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला हो गया आपका, और ये हो गया आप लोगों का। अब ये बाकी है, लेकिन अब कैसे करना है इसको देखो बताता हूँ। रेट तो वही रहेगा, 6 और 4 ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जब 10 किलो के लिए 8 क्वांटिटी लग रहा है, तो 1000 किलो को कितना लगेगा, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, तो कितना जगह 800। ऐसे ही करके 400 में भी 2 जीरो बढ़ा दो, हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। फिर ये हो गया, अभी टैली करो तो देखो ये 1200 आ रहा है, ये 400 आ रहा है, ये 1250 आ रहा है। मतलब स्टैंडर्ड कितना बन रहा है 1200, एक्चुअल कितना बना है 1250, मतलब 50 का क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो ये इसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप चेक करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला आप देख सकते हो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सॉरी इसको रिवाइज क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक्चुअल मिक्स इंटू स्टैंडर्ड मिक्स इंटू जो है स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड और क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो ये कैसे होगा देखो, एक्चुअल मिक्स मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मतलब ये है, इसको बोलते हैं एक्चुअल मिक्स, 1200 एक्चुअल मिक्स है। फिर स्टैंडर्ड मिक्स देखो यहाँ एक्चुअल मिक्स ये देखो, एक्चुअल मिक्स कितना है, ये 1250 है। फिर स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 1200 है। फिर इंटू कितना करना है 800, इससे करना है, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स से करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करना है। मतलब ये है कि देखो, कहने का मतलब ये है कि 1250, जब 1200 के लिए 800 क्वांटिटी लग रहा है तो 1250 के लिए कितना लगेगा 833। जब 1200 के लिए 400 लग रहा है तो 1250 के लिए कितना 417। बस ऐसा ही है। फिर फॉर्मूला पुट करो, 6400 ये इसका कॉस्ट है, एक्चुअल का कितना है 7750, तो 1350 माइनस में आ गया। फिर इसे यूजेस वाले में भी ऐसा ही है, क्वांटिटी कितना दिया ए और बी का देखो, ये दिखा 800 ये दिया है स्टैंडर्ड का, और 400 दिया है स्टैंडर्ड का बी का। फिर एक्चुअल 750 500 दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस 6 4 दिया है, ये कर 300 और ये 400 कर दिया। ऐसे मार्जिनल वाले में देखो प्राइस दिया है 6 - 7, 6 - 7 क्या हुआ, ये 6 - 7 और 4 - 5 ये हो गया। फिर एक्चुअल क्वांटिटी देखो 750 500 दिया, ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये तो आप लोगों को निकालना आता है कि 700 कैसे आया, ये हो गया। फिर इसका मटेरियल जो है मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला ये है, और जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी 833 हमने निकाला। फिर ये एक्चुअल तो 750 दिया ही है, फिर 717 हमने निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1250 का ये निकाला था ना हमने। फिर स्टैंडर्ड प्राइस 6 4 दिया ही है, तो ये आ गया ये आंसर। फिर ऐसे ही यील्ड का भी दिया है, इसमें भी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 800 हमने निकाला ना, 400 निकाला, और ये रिक्वायर हमने 833 निकाला 1250 के लिए, और ये 417, और स्टैंडर्ड प्राइस वही रहेगा 6 4। फिर इसके बाद ये आंसर आ गया। माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, नहीं तो ये वाला माइनस अलग है, ऐसा नहीं माइनस माइनस प्लस, मतलब वो अलग होता है, ये अलग है 198 और प्लस 68, तो ये एडवर्स ही रहेगा, मतलब माइनस। वेरिफिकेशन कैसे होगा, जो फर्स्ट वाला जो है ना, वो जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट वाला जो है फोर्थ, यहाँ पर देख सकते हो कि जो है ये फर्स्ट वाला जो है वह सेकेंड और थर्ड के बराबर होना चाहिए, और सेकेंड वाला फोर्थ और फिफ्थ के। तो देखो सबसे पहले
फर्स्ट वाला करना चाहिए, मैंने ऊपर नीचे किया है। फर्स्ट वाला MCV तो इस किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड के लिए। MCV 1350 है। MUV और MPV, MUV देखो कितना है 100 दिया है और ये 1250 दिया है, तो कितना आ जाएगा 1350, तो ये भी 1350 हो गया। फिर ऐसे सेकेंड वाला कितना है 100, तो ये फोर्थ और फिफ्थ भी 100 ही होना चाहिए। तो सेकेंड वाला कितना है 100, फोर्थ और फिफ्थ कैसे 100 होगा, देखो फोर्थ कितना दिया है मिक्स वाला कितना है 166 पॉजिटिव में, और ये 266 नेगेटिव ए, मतलब तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में नेगेटिव में से पॉजिटिव गया तो 266 100 क्या हुआ, ये भी नेगेटिव बचा क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है 266, तो ये टेली हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है इस वीडियो में बहुत ही क्वेश्चन कर लिया, आधा घंटे का लेक्चर हो गया। अभी नेक्स्ट में जो है एक दूसरा लेक्चर आएगा, इसमें जो बचे क्वेश्चन है बचा जो है आप लोग बता रहा था कौन कौन सा बचा है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन बचा हुआ है और यहाँ पर जो है 8 वाला बचा है और जो है 9 वाला, और इसे करके जो 3-4 क्वेश्चन बचे, ज़्यादा नहीं बचे, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट के अंदर ही वो भी खत्म हो जाएगा लेक्चर। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को जो लिंक फॉर्म दिया है वो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। अगर फॉर्म आपको अभी नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को कुछ दिनों के बाद जरूर दिखेगा, तो जरूर इसको आप भर दीजिएगा रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब।